हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है 13 तारीख को एक बहुत बड़ा धमाका करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है 13 अगस्त को कौन सा धमाका करते हुए दिखाई देगी और उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके अगस्त महीने का जो टारगेट निकल के सामने आया है उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है जो 13 अगस्त को धमाका करते हुए दिखाई देगी उसका प्रभाव जो टारगेट ये निकल के आया है उस पे देखने को मिलेगा और क्या ये इस टारगेट के हिट करते हुए देखने को मिलेगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में एक तरफ जहां निफ्टी लगभग 300 पॉइंट की तेजी दिखाई है उसमें ये कंपनी लगभग 5% के गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है वो 7 अगस्त को लगभग ₹2.28 पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो अभी भी ये जो कंपनी है 5 दिन में आधे % की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 1 महीने में इस कंपनी लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो 10% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आएगा। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की तो एयरटेल डेट में अभी भी ये जो कंपनी है लगभग 40% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 300% के रिटर्न निकाल के दिया है। और ये इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी कभी लिस्ट हुई थी 14 पैसे पे 2003 में, तब से लेके अभी तक ये जो है 1528% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 5 अगस्त को एक न्यूज़ निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके संदर्भ में ये जो क्वार्टर बीता है Q1 का वो फिलहाल रिजल्ट ये जारी करते हुए दिखाई देगी। तो ये कब जारी करेगी और इस बोर्ड के द्वारा जो मीटिंग होगा उसमें कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे इसके बारे में ये फिलहाल जो एक 5 तारीख को जो अपडेट निकल के सामने आया है उसमें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 अगस्त का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें क्या क्या फैसला लेते हुए दिखाई देंगे और ये जो बोर्ड मीटिंग होगी कब होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 अगस्त यानी ट्यूसडे को ये बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसमें जो फैसला ये लेते हुए दिखाई देंगे वो फिलहाल जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो कंपनी ने जो डेट दिया है 13 अगस्त का, इस डेट को याद रखिएगा और इस दिन इस कंपनी का भविष्य भी तय होता हुआ दिखाई देगा। और उसमें ये मालूम चलता हुआ भी दिखाई देगा कि जो ये कंपनी अभी अगस्त महीने का जो टारगेट देते हुए दिखाई दी है जिसके बारे में अभी हम आगे अगले स्लाइड में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, तो क्या ये जो कंपनी उस दिन हिट होते हुए दिखाई देगी या नहीं। अगर ये जो कंपनी है अगर Q1 का रिजल्ट है वो पॉजिटिव में पेश करते हुए दिखाई दी तो हो सकता है कि ये जो भी टारगेट ये देते हुए नजर आएंगे वो फिलहाल हिट होता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन अगर ये रिजल्ट अपन नेगेटिव में देते हैं तो उस पर फिलहाल गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नजर बना के रखिए और ये जो 13 अगस्त का डेट है इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे पूरी विधिवत जानकारी जुटाने का प्रयास जरूर करिए। बात कर लें इसमें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 अगस्त को 4 बजे के आसपास जब डेटा अपडेट हुआ है तो उस समय जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 96 लाख शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है 100%। जो ये बता रहा है कि भले ही इस शेयर में लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जो इन्वेस्टर है उसमें भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका भरोसा अभी भी इस पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इसमें आंख मूंद के पैसा लगा लीजिएगा। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें इसके अगस्त महीने के टारगेट की तो चूंकि ये जो कंपनी है फिलहाल ₹2.30 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है अगस्त महीने का वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ₹3 के आसपास देते हुए ये नजर आ रहे हैं। और जो सेकेंड अप टारगेट है वो फिलहाल ₹3.30 का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल ₹3.55 का है और जो फोर्थ अप टारगेट है फिलहाल ₹3.95 का देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वर्तमान में ₹2.30
पैसे से ये ट्रेड जो कर रही है उससे लगभग 2 रुपये के आसपास ज़्यादा ये टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका जो अपसाइड का टारगेट रेंज है वो 3 रुपये से लेके 4 रुपये के बीच में होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब Q1 का रिजल्ट ये कंपनी 13 तारीख को पेश करते हुए दिखाई देगी तो वो पॉजिटिव आता है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो हो सकता है कि ये जो भी टारगेट ये देखने को मिल रहे हैं चारों के चारों ये सभी के सभी टूटते हुए भी दिखाई दे जाएं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डाउन साइड के टारगेट की, अर्थात मान लीजिए अगर इसका Q1 का जो रिजल्ट है वो निगेटिव आता हुआ तो ये जो आप डाउन साइड टारगेट देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल डाउन साइड सबसे पहले जो टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी वो 2 रुपये 35 पैसे के आसपास का हिट करते हुए देखने को मिलेगी। और वर्तमान में चूंकि ये जो कंपनी अभी 2 रुपये 30 पैसे पे हिट करते हुए देखने को मिल रही है, 2 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, तो ये जो टारगेट है ये अभी हिट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन सेकेंड जो टारगेट है वो 2 रुपये 10 पैसे का है, जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 1 रुपये 85 पैसे का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है 1 रुपये 45 पैसे का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो टारगेट रेंज दिया जा रहा है 1 रुपये 35 पैसे से लेके और 3 रुपये 95 पैसे पे ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी अगर इस महीने अगर ट्रेड करते हुए दिखाई देगी तो मिनिमम जो रेंज प्राप्त करते हुए देखने को मिलेगी 1 रुपये 35 पैसे का मिलेगी, और लास्ट में यानी मैक्सिमम जो जाते हुए दिखाई दे सकती है वो 3 रुपये 95 पैसे का दिखाते हुए नजर आ सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें इस वीक के टारगेट की तो ये जो वीक चल रहा है उसमें ये जो कंपनी है फिलहाल जो फर्स्ट अप टारगेट ये दिखाते हुए नजर आ रही है वो 3 रुपये का है, जो सेकंड अप टारगेट है वो 3 रुपये 21 पैसे का है, जो थर्ड अप टारगेट है 3 रुपये 42 पैसे का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है 3 रुपये 76 पैसे का दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डाउन टारगेट की तो ये जो कंपनी है 2 रुपये 40 पैसे का पहला डाउन टारगेट दिखाते हुए नजर आ रही है, जो कि अभी हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और वर्तमान में ये 2 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें सेकंड अप डाउन टारगेट की तो 2 रुपये 19 पैसे का है, थर्ड अप डाउन टारगेट 1 रुपये 98 पैसे का है, और जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है 1 रुपये 64 पैसे के आसपास का ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो वीक चल रहा है उसमें जो मिनिमम रेंज ये तय करते हुए दिखाई दे सकती है वो फिलहाल 1 रुपये 64 पैसे का, और जो मैक्सिमम 3 रुपये 76 पैसे का टच करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें मात्र और मात्र 2 ही ट्रेडिंग सेशन बाकी है, इसलिए ये जो कंपनी है वो मिनिमम जो टारगेट टच करते हुए दिखाई देगी वो 2 रुपये 19 पैसे या 2 रुपये के आसपास टच करते हुए देखने को मिल सकती है, और जो मैक्सिमम टारगेट हिट करेगी वो फिलहाल 3 रुपये के आसपास टच करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो वीक होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और साथ ही साथ जो अगला वीक होने वाला है वो उससे बड़ा भी दिलचस्प होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये जो अगला वीक होगा उसमें इस कंपनी के द्वारा Q1 का रिजल्ट भी पेश करते हुए दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।